अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जौनपुर से एक बड़े अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिली कि जौनपुर के सरकारी अस्पताल में एक ख़ातून डिलीवरी के लिए एडमिट की जाती है। डॉक्टर जब आती है तो नाम पूछती है, नाम पता चलता है कि ये शमा परवीन है। तो डॉक्टर साफ इनकार कर देती है और बोलती है कि ये शमा परवीन है, मुसलमान है, मैं इसका इलाज बिल्कुल नहीं करूँगी, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता, कोई और करे इसका इलाज। बराबर में एक खातून और थी, वो भी मुसलमान थी। जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये भी मुसलमान है तो वो दोनों औरतों की डिलीवरी करने से मना कर देती है। ये मामला सोशल मीडिया पर आता है तो कार्रवाई की मांग भी की जाती है। सरकारी अस्पताल के जो सीएमओ हैं वो सफाई भी पेश करते हैं। कुल मिला के ये है कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस ख़बर से बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ़ पहुंची कि बताइए डॉक्टर हजरात, यानी डॉक्टर जब कोई बनता है तो उसको पहला सबक यही पढ़ाया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनने के बाद इंसानियत की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत करनी है। और बीमारी जब आती है तो ये पूछ कर तो नहीं आती कि तू मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। इंसानों को बीमारियां लगती हैं और डॉक्टर का पेशा ये होता है कि उसको बीमारों की खिदमत करनी है, खिदमत की गरज से। लेकिन अब ये पेशा ही बदल गया है, खिदमत का जज्बा तो ख़त्म ही हो गया। अब डॉक्टर हजरात में ना के बराबर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। हालांकि डॉक्टर हजरात का जो पेशा है वो इतना कीमती है कि इसमें पैसा तो है ही, इज़्ज़त भी है और ख़ुदा को राज़ी करने का ये ज़रिया भी है। लेकिन अफसोस की बात कि जब डॉक्टर की सोच ये हो जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही अफसोसनाक, मुल्क के लिए, इंसानों के लिए ये सबसे ख़तरनाक सोच है। उस डॉक्टर ने ये कह दिया, फीमेल डॉक्टर ने, कि मैं इसका इलाज नहीं करूँगी, ये कहीं और जाके इलाज कराए। और सीधा सा मतलब ये था कि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी। पूरी ख़बरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले ख़बर और सुनने में आई थी कि एक खातून बुर्का पहने हुए बस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो बस के कंडक्टर ने मना कर दिया कि हम तुम्हें बस में नहीं जाने देंगे। वो वीडियो किसी ने वायरल किया, बनाया और वायरल किया, फिर कंडक्टर पर कार्रवाई की गई। तो कार्रवाइयाँ ऐसे लोगों पर होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो मामलात होते हैं तो हम लोग कार्रवाई की मांग भी करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, क्योंकि ये सोच ही बहुत ख़राब है, ये सोच ही बहुत गलत है कि एक डॉक्टर इस नज़रिए से काम कर रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो ये सोच ही बड़ी ख़तरनाक है, कार्रवाई होना भी चाहिए। फिर जब प्राइवेट डॉक्टर की ऐसी सोच हो वो भी गलत है, लेकिन एक सरकारी डॉक्टर की ऐसी सोच, तो ये तो इंतहाई गलत है। कुल मिला के ये है कि इस पर कार्रवाई की मांग वगैरह चल रही हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन एक ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों में से कुछ बच्चियों को डॉक्टर भी बनाएं। अपनी जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तो बनाइए अपने बच्चों को डॉक्टर। आज डॉक्टर्स की बड़ी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की बड़ी ज़रूरत है। ऐसे डॉक्टर्स की बड़ी ज़रूरत है जो सामने वाले का दर्द और तकलीफ़ अपने सीने में महसूस करके उसका इलाज करें। वरना आप देखिए कि डॉक्टर्स का जो पेशा है बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर ये वाक़या सुनने में आते हैं कि मरीज़ को जो है ना, उसका बिला वजह का बिल बना दिया गया। मरीज़ को एडमिट नहीं करना था लेकिन एडमिट रखा, इलाज किसी और चीज़ का होना था, कर किसी और चीज़ का दिया। तो अब ये पेशा इतना गड़बड़ा गया है कि ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे डॉक्टर्स हमारे माशरे में हों। अच्छे डॉक्टर्स हैं लेकिन ना के बराबर है। ख़ास तौर पर हम मुसलमानों के पास तो डॉक्टर है ही नहीं है, और फीमेल डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है। फीमेल डॉक्टर की तो इतनी शॉर्टेज है कि आप ये समझ लें कि आज हमारे घर की औरतों को इलाज कराने जाना पड़े और आप ये सोचो कि यार इलाज हमारी घर की औरतों का कोई ख़ातून, कोई लेडी डॉक्टर के ज़रिए हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, मिलती नहीं है लेडी डॉक्टर। तो वो गैर मुस्लिमों से शरीयत के जो मजबूरी वाले लेवल हैं उनको फॉलो करते हुए हमें अपने घर की औरतों का इलाज कराना पड़ता है। इसीलिए अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाइए। अगर आपकी बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनाइए।
और जो लोग साहिब हैसियत हैं, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो हॉस्पिटल बनाएं। आज मुसलमानों के एरियो में आप जाएं तो मुसलमानों का कोई अच्छा हॉस्पिटल आपको नज़र नहीं आएगा, मुसलमानों का कोई अच्छा क्लिनिक नज़र नहीं आएगा, और होगा भी तो मुसलमान कोई औरत डॉक्टर नज़र नहीं आएगी। सोचिए ज़रा कि आज हमारी बच्चियां अगर डॉक्टर हों तो क्यों हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत पेश आएगी। सोचिए ज़रा कि अगर कौम का दर्द रखने वाली हमारी बच्चियां डॉक्टर बन के इस पोस्ट पर होंगी तो क्या गरीबों की मदद नहीं हो पाएगी। इसीलिए दीन सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, दीन हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है, दीन हर शोबे में हमें गाइड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स आज हमारे पास हैं, हमारे पास उलमा हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप क्लिनिक बना सकते हैं अपने एरिया में, अच्छा क्लिनिक बनाइए। अगर आप अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल एक अच्छा डॉक्टर उनको बनाइए, और उनके दिल में ये दर्द डालिए कि बेटा तुम्हें हिंदू मुसलमान देख के काम नहीं करना, तुम्हें इंसानियत के लिए काम करना है, क्योंकि सारे इंसान उसी अल्लाह के बनाए हुए हैं। तुम्हें खिदमत की गरज से काम करना है, पैसा तो खुद ब खुद आएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, पैसा जितना हम खींचेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। हमारे खींचने से पैसा नहीं आएगा, पैसा तो अल्लाह ताला जिसको जितना चाहे देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह जिसको जितना चाहता है उतना रिस्क देता है, बेहिसाब रिस्क देता है। तो इसीलिए डॉक्टर अपनी बच्चियों को बनाइए, बहुत ज़रूरत है। और आम तौर पर क्या होता है, 12th के बाद, BA के बाद हमारी बच्चियाँ पढ़ाइयाँ छोड़ देती हैं, क्योंकि आगे का विज़न ही उनका कंप्लीट नहीं होता, आगे उनको क्या बनना है यही कंप्लीट नहीं होता, यही तय नहीं होता। तो इसलिए अपनी बच्चियों की पढ़ाई भी एक मुकम्मल लेवल पे जाकर रुकवाइए आप। ये नहीं होना चाहिए ना इधर की ना उधर की, बीच में लटके हुए, यानी पढ़ाई उतनी की है जो किसी काम ही नहीं आ सकती है। तो फिर पढ़ा लिखा क्या फ़ायदा। हिंदी इंग्लिश नॉर्मल पढ़ना तो सब बच्चे सीख जाते हैं आजकल। तो पढ़ाई उस लेवल पे आपको अपनी बच्चों की पहुंचाना है जिस लेवल पर पहुंचने के बाद वो कुछ काम आ सके। तो ये जौनपुर का जो मामला है और इस तरह के आए दिन जो मामले सामने आते रहते हैं वो इंतहाई दुखद है। लेकिन इन दुखों पे रोना और बस ये करना हाय क्या हो रहा है, इसके बजाय काम करने की ज़रूरत है। देखो आजकल दुनिया का जो माहौल है वो ये है कि आपके अंदर अगर काबिलियत होगी दुनिया सलाम करेगी। काबिलियत है तो दुश्मन भी वो आपको मानता होगा लेकिन आपकी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। और अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो लोग नज़रअंदाज कर देंगे, लोग आपको कोई तवज्जो नहीं देंगे। हो सकता है आपको ज़लील और ख़ार समझें, आपको नीचे लेवल का समझें। वही आजकल हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी सलाहियतों को खाने पीने में लगाया, घूमने में लगाया है, कुछ बनाने में अपनी सलाहियतों को नहीं लगाया। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात पर रोना, कार्रवाई की मांग करना अच्छी बात है, कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक तैयारी करना 50 साल के बाद की, 100 साल के बाद की, कि मुझे कुछ करना है अपनी कौम के लिए। कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों पे करो कि मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना है, मुझे अपने बच्चों को जाहिल नहीं छोड़ना, मुझे अपने बच्चों को इतना काबिल बना देना है कि ये पूरे ज़िले को संभाल सकें, ये पूरे सूबे को संभाल सकें, इतना बेहतरीन डॉक्टर बना देना है कि ये पूरे मुल्क के अंदर ऐसे शानदार हॉस्पिटल बना दें कि जहाँ गरीबों की मदद और गरीबों की खिदमत हो रही हो। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।